दोस्तों, अगर आपके घर में फोर सीलिंग वगैरह करवाई हुई है और उसके अंदर हल्की हल्की लाइटें ब्लिंक करती है, मेरे पास बहुत शिकायत आती है कि भाई यार हमारे घर के अंदर तो ब्लिंक कर रही है लाइटें, एलईडी लाइटें जितनी भी है छत के अंदर जो लगाई जाती है, और कॉपर लाइट जो होती है, प्रोफाइल लाइट तो वो नहीं करती क्योंकि उसके अंदर एडेप्टर होता है। बाकी की जो लाइटें हैं जो डायरेक्टली एसी करंट से चलती है, वो सारी जो लाइटें हैं वो ब्लिंक करती है स्विच बंद होने पर। तो ये क्या कारण है और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं, ये सवाल भी आया था और बहुत सारे मार्केट में मुझे पूछते भी हैं और जवाब भी दे देता हूँ मैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों होती है। देखो, मैं आपको सबसे सही तरीका समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चेक क्या करना है, टेस्टर लेना है। टेस्टर लेना है और आपके घर के अंदर जो सॉकेट लगा हुआ है, अगर बढ़िया इलेक्ट्रिशियन से आपने काम करवाया है तो राइट साइड में वो फेज आएगा। ठीक है, सॉकेट लगवाया होगा कमरों के अंदर, जहाँ पर भी हो सॉकेट लगाया है, तो एक टेस्टर लेना है, 50-60 रुपये का आएगा। उसको आप सॉकेट के राइट साइड में डालिए, राइट साइड में डालिए और स्विच दबाइए। यदि स्विच दबाने पर टेस्टर जलता है, स्विच ऑफ करने पर टेस्टर बंद हो रहा है, तब तो वायरिंग सही है। यदि स्विच ऑफ होने पर टेस्टर जला हुआ है, स्विच ऑन होने पर भी टेस्टर जला हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि आपकी लाइन उल्टी है। अब मैं आपको बताता हूँ, राइट साइड में फेज होता है सॉकेट के, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है सॉकेट के। तो सॉकेट के अंदर ही सारा खेल आपको समझना है कि सॉकेट में जैसे टेस्टर डालेंगे स्विच ऑफ रखना है, टेस्टर डालेंगे टेस्टर चालू हो गया मतलब ऑन हो गया, लाइट जल रही है टेस्टर में, स्विच ऑफ होने पर भी, तो आपकी जो घर की लाइन है वो रिवर्स है। रिवर्स का मीन्स मतलब बताता हूँ, यानी कि न्यूट्रल लाइन बाहर से आ रही है, फेज भी लाइन बाहर से आ रही है, घर के अंदर से भी न्यूट्रल आ रही है और घर के अंदर से भी इनपुट फेज आ रहा है। तो बाहर की लाइन का फेज घर की लाइन के न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया गया होगा और बाहर की लाइन का न्यूट्रल घर की लाइन के फेज से कनेक्ट हो गया होगा। तो उस कंडीशन की वजह से रिवर्स कनेक्शन उसको बोला जाता है। अब इसको सही करने का जो तरीका है मैं बताऊंगा आगे। अब देखो, अगर रिवर्स कनेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में हमारी घर की लाइटें वगैरह ब्लिंक करेगी और इससे इलेक्ट्रिक का बिल भी आएगा। रिवर्स करंट की वजह से, रिवर्स लाइन की वजह से बिजली में करंट फ्लो होगा कंटिन्यू स्विच बंद होने पर, और आपके मीटर का बिल ज़्यादा आएगा, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, यूनिट कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो चलो हमने इसको सीधा भी कर दिया, फिर भी करंट आ रहा है, मतलब फिर भी हमारी लाइन चल रही है। तो अब इसका क्या कारण है, आपको टेस्टर लेना है, टेस्टर लेके वही प्रोसेस अपनाना है, स्विच ऑफ नहीं रखना है। अब इस कंडीशन में क्योंकि लाइन आपकी सीधी है तो आपको स्विच ऑन ही रखना है। अब टेस्टर आपको स्विच बोर्ड तक ले जाना है, टेस्टर डालना है, सॉकेट के राइट साइड में फेज़ आ रहा है। अब लेफ्ट साइड में भी देखना है, अगर फेज़ आता है, दोनों ही साइड में फेज़ आता है, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये बार पावर हाउस मतलब जो पावर प्लांट है, सॉरी ये हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है बाहर की साइड में, उसमें ही कोई अर्थ प्रॉब्लम है। इस वजह से न्यूट्रल और फेज़ दोनों में ही करंट दिखाता है। तो इसकी वजह से भी लाइटें ब्लिंक करती है, एलईडी पैनल लाइटें ब्लिंक करती है। और वह लाइटें ब्लिंक नहीं करती जो जिसके अंदर एडेप्टर होता है, जैसे कि ये वाली लाइट है। अब इसके अंदर ये डीसी लाइट है, अब इसके अंदर एक एडेप्टर कनेक्ट होगा हेवी क्वालिटी वाला, फिर इसके आगे करंट चलेगा। तो एडेप्टर जहाँ कनेक्ट है वह लाइट ब्लिंक नहीं करती क्योंकि वह एडेप्टर से वर्क करता है, कन्वर्ट होता है एसी से डीसी। लेकिन जो छोटी लाइट होती है जो हमारे छज्जों में लगाई जाती है, कोप लाइट होती है जो डायरेक्टली डायोड लगा करके डायरेक्टली उसको चलाया जाता है, वह लाइटें ब्लिंक करती है क्योंकि उसके अंदर कन्वर्टर नहीं होता। न्यूट्रल फेज को मतलब एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से इस तरह से कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वो लाइट जलती है।
बड़ी लाइटें या फिर एडेप्टर, हेवी एडेप्टर वाली लाइटें ना वो नहीं जलती। जैसे कि प्रोफाइल लाइट है, प्रोफाइल लाइट भी नहीं जलती है रिवर्स करंट से, या फिर हल्की हल्की लाइटें नहीं जलती है। लेकिन एडेप्टर के अंदर करंट कंटिन्यू चालू रहता है रिवर्स की वजह से। भले ही आपको वो दिखता नहीं है, लेकिन उसके कैपेसिटर में चार्ज होता रहता है, वो करंट चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो फुल चार्ज हो जाता है कैपेसिटर जो इस एडेप्टर के अंदर लगा होता है। फिर एक झपका मारती है लाइट, एक झपका मारती है, चार्ज ख़त्म हो जाता है। फिर से वो ऐसे इसी तरह से होता रहता है बहुत टाइम से एक बार। तो ये कंडीशन भी लाइन रिवर्स की वजह से, या फिर दोनों न्यूट्रल और फेज दोनों में ही लाइट जलता है, मतलब न्यूट्रल में भी लाइट जलता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो चलो अब इसका इलाज क्या है भाई, ये जल तो रही है, इलाज सिर्फ यही है कि लाइन सीधी रखें, न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल ही रखें, फेज़ की जगह फेज़ रखें, तब तो सही हो जाएगा। बट अगर बाहर से न्यूट्रल में भी करंट आ रहा है, फेज़ में तो आता ही, न्यूट्रल में भी आ रहा है, तो वो आप पावर हाउस वाले को या फिर जो आपके आसपास में जो भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ आप शिकायत करें बिजली बोर्ड में, वहाँ पे कहें कि हमारे लाइनों में न्यूट्रल फेज़ आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो वो पावर हाउस वाले आएंगे, वहाँ पे आएंगे और अर्थिंग को चेक करेंगे, प्रॉपर अर्थिंग चेक करेंगे। अर्थिंग अगर सही तरीके से न्यूट्रल को मिल रही है तो ठीक है, अगर सही तरीके से न्यूट्रल को अर्थिंग नहीं मिल रही है तो वो पावर हाउस वाले ठीक कर देंगे। ठीक करने के बाद आपकी भी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वैसे और ज़्यादा और भी होती है इस तरह की चीज़ें, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हम अभी चलते हैं। जो बेसिक चीज़ थी वो मैं आपको बता दी, एक टेस्टर की मदद से आप कैसे पता कर सकते हैं। बट और भी 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। न्यू वीडियो बनाएंगे और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक साइंस टिक यूट्यूब चैनल पे बनाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये चीज़। चलिए दोस्तों, बाय बाय।